हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आदर्श कोचिंग क्लास आपका स्वागत करता है। आज हम कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए लेके आए हैं गणित विषय के अध्याय 13 के कुछ महत्वपूर्ण सवाल। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हम जैसे ही आपके लिए नए वीडियो डालें आपको तुरंत सूचना मिल जाए। ये सवाल 13 अध्याय के 13.1 का पहला प्रश्न है। चलिए समझते हैं। सवाल दोस्तों बड़ा सरल है, केवल आपको ध्यान से समझना है। क्या दिया है? दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है के संलग्न फलकों को मिलाकर के एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले हमको क्या करना है? घन की कोर पता करनी पड़ेगी। हमको घन का आयतन दिया गया, हम घन से घन की कोर को पता कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने लिख दिया गया है। ओके दोस्तों, दिया गया है। क्या दिया गया है? हमको घन का आयतन दिया है। ओके दोस्तों, घन का आयतन, घन का आयतन कितना दिया हमको? घन का आयतन 64 घन सेंटीमीटर। अब देखिए, घन के आयतन का सूत्र क्या होता है? ए क्यूब। अगर आपको याद नहीं है तो इसे याद कर लीजिएगा। घन का आयतन ए क्यूब होता है। 64 का घनमूल निकाल लेंगे हम। इसका घनमूल होता है 4 की घात 3। ये घात 3 से ये घात 3 दोस्तों हम काट देंगे तो क्या आ जाएगा? ए बराबर 4 सेंटीमीटर। ये आ गई घन की कोर। क्या आ गई दोस्तों? घन की कोर। अब उन्होंने कहा कि दो घन को हम आपस में जोड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो दो घनों को जोड़ने पर ओके। अब देखो दोस्तों, यदि हम दो घन को जोड़ देते हैं तो केवल लंबाई बढ़ेगी, बाकी कुछ नहीं बढ़ेगा, है ना। तो लंबाई क्या हो जाएगी? एल मतलब लंबाई 4 + 4 है ना। घन की कोर देखो 4 आई तो 4 + 4 यानी दो घन को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। और जो चौड़ाई है उसकी बी वो तो 4 ही रहेगी, और जो ऊंचाई है एच वो भी कितनी रहेगी? 4 ही रहेगी। अब उसने आपसे पूछा क्या दोस्तों? मैं यहां कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है ना। हमसे उसने क्या पूछा? घनाभ का क्षेत्रफल पूछा, है ना। घनाभ का क्षेत्रफल का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा ना। ओके, घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है? दो कोष्टक में लंबाई गुणित चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणित ऊंचाई गुणित लंबाई। ओके दोस्तों, थोड़ा इधर से लिख देता हूं मैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। ये तो हमने 2 लिख दिया। लंबाई कितनी है दोस्तों अपनी? 8। चौड़ाई कितनी है? 4। तो ये हो गया 8 × 4 प्लस बी का मान 4 है। एच का मान कितना है? एच का मान भी 4 है, ये लिख दिया। एच का मान कितना है? एच का मान 4 है और एल का मान कितना है? 8 है, ये लिख दिया। देखो 8 चौक 32 हो गया दोस्तों, ये लिख दिया। 4 चौक 16 हो गया, ये लिख दिया। फिर 8 चौक 32 हो गया, ये लिख दिया। 32 32 64 16 कितने हो गए दोस्तों? 80 हो गए। और 80 में 2 का गुणा कर दिया, कितना आ गया? 160। ठीक है दोस्तों, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में लिखा जाता है तो वर्ग सेंटीमीटर। अतः घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना आ जाएगा अपना? 160 वर्ग सेंटीमीटर। वैसे दोस्तों सवाल किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन यदि आपको लगता है कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है तो वीडियो को 2 से 3 बार देखें, उसके बाद आपको निश्चित तौर से सवाल समझ में आ जाएगा। ओके दोस्तों, हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।